मानस श्रृंखला में आज का विषय दया। लक्ष्मी के साथ ही व्रति का उदय होता है। धन का उचित बंटवारा सद्बुद्धि से आता है। सद्बुद्धि ही दया का कारण बनती है, बड़प्पन का भाव पैदा करती है, अपने से कमजोर की सहायता करने की प्रेरणा देती है। सद्बुद्धि ज्ञान सूचक है। सद्बुद्धि के अभाव में क्रोध का वर्चस्व रहता है। वहां बच्चों पर भी दया भाव नहीं आता। बच्चों को शिक्षित करने में एक बात को अनेक बार समझाना पड़ता है, किंतु क्रोध ऐसा नहीं करने देता। बच्चों के विकास में क्रोध बड़ा शत्रु है। उसके मन में भी बड़ों के प्रति आदर भाव घट जाता है। भले ही डर के मारे बालक मुंह से कुछ कह नहीं पाए। दया निर्मलता की द्योतक है। इसको धर्म का मूल कहा है। दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना इसका मूल लक्षण है। लक्ष्मी हो और दया ना हो तो क्या होगा, सोचा जा सकता है। विद्या से दया का भाव पैदा भी किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ ही सामर्थ्य पैदा करना है। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धन मापनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से विनय आता है। इसका अर्थ मृदुता और नम्रता नहीं है। विनय के लिए नयाद विशिष्टो विनय कहा है। सामान्य नीति से भी उच्च नीति, विशिष्ट नीति, जिसे शास्त्र अध्ययन करके प्राप्त किया जाता है, उसे विनय कहते हैं। वि यानी विशिष्ट, न्याय कहते हैं नीति को। वैसा विनय होने पर ही प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त करने की पात्रता व्यक्ति में आती है। पात्र बनने पर ही धन की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में शेष तीनों पुरुषार्थ का धर्म युक्त होना ही बताया है। अर्थ का उपयोग भी धर्म रूप में, वृत्ति रूप में किया जाता रहा है। धर्म में दान, तप और यज्ञ को शामिल किया है। वहां भी दान यानी अपनी वस्तु पर अन्य का अधिकार स्थापित कर देना पहले आता है। इस रूप में धर्म को धारण करने पर ही धर्म व्यक्ति को धारण करता है, व्यक्ति की रक्षा भी करता है और उन्नति भी। धन के तीन अवस्थाएं कही गई है, दान, भोग और नाश। दया के बिना दान नहीं हो सकता। दान के साथ भोग करने पर अहंकार नहीं बढ़ता, विनयशीलता बनी रहती है। दया शरीर का गुण नहीं है। बुद्धि में भी दया नहीं रहती। दया का भाव मन में उठता है। जब भावनाओं का धरातल ज्ञान युक्त होगा, तभी तो मन में दया का भाव आएगा। अपना प्रशस्ति गान सुनने के लिए जिस प्रकार सामाजिक कार्यों में धन लगाया जाता है, वहां दया रूप नहीं होता। इसी का परिणाम है कि आज धर्म भी धनवान लोगों की मुट्ठी में आ गया। धनवान लोग ही संतों को चारों ओर घेरे रहते हैं। हर धर्म में करोड़ों के ट्रस्ट बन गए हैं। धर्म को खरीदा और बेचा जा रहा है। यहां दया का नाम है ही नहीं। धन के कारण ही कट्टरवाद को अनेक धर्म और संप्रदायों में सींचा जा रहा है। ज्ञान युक्त विशिष्ट नीतियों का पूर्ण अभाव रहता है। ज्ञान के द्वारा जब व्यक्ति को पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है, तब उसका दया भाव पूर्ण रूप से जागृत होता है। लक्ष्मी और स्मृति मिलकर जीवन का नया मार्ग खोज लेते हैं। वैसे भी ज्ञान सदा ही कर्म का संतुलन बनाए रखता है। यही उसका कार्य भी है। भावनात्मक धरातल के परिवर्तन भीतर प्रवेश से होते हैं, बाहरी भटकाव से नहीं होते। ज्ञान ही इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में सहायक होता है। वैसे भावनात्मक धरातल का पोषण भावनाओं से ही अधिक होता है। भावपूर्ण वातावरण में जीने से होता है। मन का पोषण बुद्धि से कम होता है, मन से ही होता है। परिवार और समाज की मूल उपयोगिता इस वातावरण को बनाए रखने में ही है। सब एक दूसरे का भावनात्मक पोषण कर सके, इसी से सहचर भाव और दया का रूप प्रकट होता है। दया ही वसुधैव कुटुंबकम की जननी है। यह व्यक्ति को समष्टि भाव में स्थायी करती है। उदारता, विनम्रता के मार्ग पर प्रशस्त करती है। जीवन में तुष्टि का आभास कराती है।